एक हाथ में रिजल्ट और एक हाथ में हमारे फैमिली का फैसला, सीमित फैसला। समझ में ये नहीं आ रहा था कि बैठ के रोऊं या खुशियाँ मनाऊं। आप सभी को राधे राधे। आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बात कहने का बहुत मन कह रहा था कि आपका जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा संघर्ष होगा। मानो दो चुनौतियों जैसे किसी अग्नि परीक्षा से वो कम नहीं था। जब आप जीवन में कुछ बड़ा करने को सोचते हैं ना, कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो मुश्किलें और संघर्ष दोनों उतने ही बड़े होते हैं। क्योंकि मेरे एक हाथ में दो एग्ज़ाम्स क्लियर के रिज़ल्ट, मेरे एक हाथ में 2 एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट और एक हाथ में हमारे घर वालों का फैसला, सीमित फैसला। समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस वक्त खुशियाँ मनाऊं या फिर बैठ के रोऊं, क्योंकि ये जताया जाता था कि हम एक लड़की हैं, हमारी यहीं तक सीमित है, हम यहीं तक सीमित हैं। खुश रहो, शादी हो जाए, दूसरों के घर चली जाओ, सबको खुश रखो, यही जताया जाता है शुरू से, क्योंकि हम लड़की हैं। मैंने जैसे ही 12th पास आउट किया था, तो मेरा तो वैसे मेन सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन मैंने एडिशनल में बायो भी ले रखा था। ठीक, तो मैंने जैसे 12th क्लियर किया था तो मैं नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि 12th से वो लेते हैं ना, नर्सिंग का अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्म, BSc नर्सिंग का। मेरा उसमें आ चुका था, लेकिन मेरे घर वाले ने सीमित फैसला रख दिया कि नहीं जाना है, अभी मैच्योर नहीं हो, तुम कैसे मैनेज करोगी, कैसे रह लोगी, समझ नहीं है। और मैं जब 12th ही था, मैं फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा JEE का भी निकल चुका था, उसमें भी मुझे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि तुम नहीं रह पाओगी। नौकरी के लिए भी सीमित रख दिया गया कि तुम नौकरी भी करोगी तो टीचिंग की करोगी। मेरी इच्छाओं को सीमित रख दिया गया कि तुम यही, क्योंकि जताया जाता है हम लड़कियां हैं, हम कैसे रहेंगे, कैसे कर पाएंगे। अगर घर वाले भी मान गए ठीक है, लेकिन जो घर के अड़ोस पड़ोस समाज के हैं ना, वो भड़का देंगे। अरे क्या करेगी, लड़की है, बस करो, बस इतना पढ़ाई ठीक है। क्या लड़की की इच्छा नहीं है, उसके ड्रीम नहीं है, उसके सपने नहीं है, वो अपना जिद पूरा नहीं कर सकती, अपना जिद नहीं रख सकती? क्या लड़की है तो बस यहीं तक सीमित है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन जैसे मानो कि हर एक जीत में हमारी हर एक कदम पे अग्नि परीक्षा हो रही हो। मैंने अपने लिए, अपने सपनों के लिए लड़ते झगड़ते अलग हो गई, मतलब फैमिली के मैं खिलाफ हो गई। मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी है। मैंने किया भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतना उथल पुथल, इतना मच जाएगा। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मेरी ज़िंदगी एक तरह से, मतलब जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका हो। सपना देखो, जो लोग देखते हैं ना सपना, लेकिन इसको करना और सोचना और करना बिल्कुल अलग है। इतना आसान नहीं होता। अगर आपने ठान लिया ना, तो उससे आप पीछे भी नहीं जा सकते। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, अगर 3 चीज़ें हैं, पहला मेहनत ऐसे करो ऐसे रंग निखारेगी, ये प्रमाण है। पहला मेहनत, दूसरा आत्मविश्वास आपका, तीसरा आपका धैर्य यानी सहनशीलता। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप हासिल नहीं कर सकते हो, सक्सेस नहीं कर सकते हो। आप मनुष्य हो, आपके हाथ में सब कुछ है। आप जिद करो, आप जिद कर लोगे जिस दिन ना,
उस दिन आपके कदमों में वो चीज़ होगी। क्योंकि आप जैसे जैसे माइंड को क्रिएट करोगे ना, वैसे वैसे माइंड करती मतलब क्षमता जो है, कैपेसिटी है, वो उतनी ही बढ़ेगी। तो अपने सपनों को जो है ना, तो मेरे हिसाब से मारना नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम मेरे दो एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, मुझे जाने नहीं दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइज हूँ कि हाँ मैंने किया था, मैंने निकाला था, है कैपेसिटी, मैंने निकाला था, कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फेक्शन है मुझे उस चीज़ का। हाल ही में अभी मैं प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे ड्रीम, मेरी इच्छाओं को भी अरे बोल दिया जाता है, अरे लड़कियों क्या करोगी पैसे, वो तो ठीक है, सभी सब जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल इंसान भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसे की यहाँ पे बात नहीं है। एक इच्छाएं होती, एक ड्रीम होता है, एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ खुद से अपना, तो क्या उन इच्छाओं को मार दिया जाए, फिर उसको आगे पूरा ही ना किया जाए, तो फिर पढ़ाया ही क्यों जाता है। वैसे ही जैसे पहले था सब कुछ, प्राथमिकता नहीं थी पढ़ाई के लिए, लड़कियों को आगे नहीं भेजा जाता था, तो फिर वैसे ही हो जाए। कुछ लोगों की, सबकी नहीं है, कुछ लोगों की सोच 19वीं शताब्दी की आज भी है, इस ज़माने में इस तरह की सोच लेके बैठे हैं। अगर आपने जिस दिन ठान लिया कि हमें ये निकालना है, हमको ये करना है, आप ज़रूर कर लोगे उसे हासिल, आप उसे हासिल कर लोगे। सबके ज़िंदगी में समस्या होती हैं, परेशानियां होती हैं, सब लोग सोचते हैं। जिस दिन आपने ठान लिया ना, उस दिन दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप हासिल ना कर पाओगे। बस आपको पढ़ना, आपको 3 चीज़ लेके चलना है, और ये फॉर्मेलिटी, अगर अड़ोस पड़ोस फैमिली से ताना सह के भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो फिर एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर, एक जिद कि अगर ये सारे खिलाफ हैं तो इनको खिलाफ दिखाएंगे, हम पढ़ के दिखाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ, आपका फैसला, आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी, आपका फैसला एक तरफ। अगर सब खिलाफ है ना, तो उसको गलत साबित करके रहो उनको कि हाँ हम कर सकते हैं, है मेरे अंदर जज्बा। और ये कंपटीशन का दौर है, कहते हैं ना कि कंपटीशन है, कुछ भी कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है कंपटीशन। पहले के दौर से अब में इतनी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, पहले तो इतना सुविधा भी नहीं था पहले के बच्चों को पढ़ने के लिए। अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही, घर बैठा, ज़रूरी भी नहीं कि आप बाहर जाके ही पढ़ाई करो। अगर आपके पास एक फ़ोन है ना, उस फ़ोन से आप पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, वगैरह वगैरह, जो भी सुविधाएं, आप सुविधा का लाभ उठा सकते हो। बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, आपकी दिमाग होना चाहिए, आप हासिल कर सकते हो। और अपने सपनों के लिए लड़ना है, करना है, ये नहीं कि घर वाले बोल दिए।